आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। शाम वासियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू को दी श्रद्धांजलि। उपमंडल कार्यालय परिसर में धारण किया 2 मिनट का मौन। मौके पर एसडीएम मनी कुमार भी रहे मौजूद। श्री मुक्तसर साहिब से बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ने दाखिल किया नामांकन। मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश कुमार ने मुक्तसर निवासियों को गिनवाई बीजेपी की उपलब्धियां। संगरूर में श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ के उम्मीदवार विनरजीत ने दाखिल किया नामांकन। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले विनरजीत, कहा महज कागजों में नहीं, सही में होगा विकास। बस्ती में सरयू नदी के तट पर अवैध बालू खनन से भड़के ग्रामीण। ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों के साथ विधायक अजय सिंह भी धरने पर बैठे। 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची है। अभी तक कोई नहीं आया कि आकर के देख तो ले कि वास्तव में गांव वाले गलत करे सही करे। ये टीला आप देखिए कितना गहरा खोदा गया है। 2 मीटर में, ये 30 मीटर से कम नहीं, 30 फीट से कम नहीं है, 10 मीटर से कम नहीं है, 500 मीटर में खदान हो गई। भरतपुर में ग्रामीणों ने सांसद रंजीता कोहली को सौंपा ज्ञापन। अंडरपास पुलिया के निर्माण की उठाई मांग। बोरों में बनाए गए फाटक को बंद करने से ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, तो में 22 संक्रमितों ने तोड़ा दम। क्रशर संचालक ग्रामीणों का कर रहा शोषण, विधायक का आरोप। भरतपुर में क्रशर प्लांट संचालक के खिलाफ ग्रामीणों की पंचायत। इस दौरान जोगिंदर अवाना ने कहा क्रशर संचालक ग्रामीणों का शोषण कर रहा है। बीते दिनों शिवालिक सिलिका स्टोन क्रशर प्लांट पर 2 मजदूरों की हुई थी मौत। 2 मजदूरों की मौत करंट लगने से हुई है। और जो यहां जिस तरह से जिनका क्रशर चल रहा है, उन्होंने मजदूरों का दम घुटने से मौत बताई है। तो मैं तमाम अपने उन साथियों के साथ में अगले दिन सुबह यहां आया और पूरी स्थिति का मैंने जायजा लिया। अगले दिन यहां अगावली से और आसपास के 1-2 गांवों से कुछ साथी मुझे मिले और मिलके ज्ञापन दिया और उन्होंने अपनी जो पीड़ा थी। बीकानेर में ग्रामीणों को परेशानी। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी का। शिकायत के बावजूद नहीं होती सुनवाई। हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल, उनको 2 बार अवगत करा चुके हैं। उससे पहले हम एसडीएम साहब के पास भी गए थे गांव वाले। हमारे गांव के अंदर पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये अब सर्दी है, सर्दियों के अंदर आप देख रहे हो डिग्गियाँ, ये डिग्गियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं। अब की बार पिछले जो पानी आया था, पिछली बार लगभग 1.25 महीना पहले, तो पानी। जैसलमेर में चला नशा तस्करों के खिलाफ अभियान। 35 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। आज यहाँ डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस दोनों की संयुक्त कार्रवाई उन्होंने की है एनडीपीएस की। एक सूचना के ऊपर वो लोग गए तो आईजीएमटी विस्तार कॉलोनी के अंदर एक संदिग्ध उनको मिला, तो वहाँ से उसके पास से लगभग 35 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। उसको मौके पर अरेस्ट किया गया है और इसके संबंध। पाली के विधायक खुशवीर सिंह ने मारवाड़ जंक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने विधायक का जताया आभार। सड़क निर्माण, हाई मास्क लाइटें जैसी कई अन्य सुविधाएं भेंट की। विजयनगर में डीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। खामियां मिलने पर नाराजगी जताई। सुधार के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
जनहित के अंदर आज विजयनगर डीआरएम आए हुए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने यहाँ पर आके डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे गुलाबराय के अंदर ट्रेनों का ठहराव किया जाए, साथ ही जनहित के अंदर जो कार्य चल रहे थे उसे रेलवे द्वारा रुकाया गया, उसको पुनः चालू करने के आदेश। रीड पेपर लीक मामले पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, ट्वीट कर लिखा, जांच के लिए एसओजी को दिया फ्री हैंड, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के कई बात। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जैसलमेर में गांधी जीवन समिति ने हनुमान चौराहे पर कार्यक्रम का किया आयोजन, 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। नालागढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अवैध शराब के धंधे का किया पर्दाफाश, फिलहाल टीम ने मामला दर्ज कर मकान को किया सीज। कल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से लोहार घाट रामशहर थाना के तहत एक HP एक्साइज एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है, जो कि सेक्शन 39C 4756 के तहत दर्ज हुआ है। इसमें एक अननोन आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जहां पर उसकी बिल्डिंग में एक इलीगल बॉटलिंग प्लांट और इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का पता लगा है। वहां पर मौके से एक पंचिंग मशीन, कुछ खाली ड्रम, बोतलें, अनयूज्ड होलोग्राम्स, इस तरह कुछ सामग्री। चंबा में कुछ ग्रामीणों को नहीं मिला सरकारी योजनाओं का लाभ, बीते दिनों बर्फबारी होने से मकान में भरा था पानी, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। दिक्कत तो सारी यही है, जो यहाँ बारिश लगती है तो अंदर पानी पानी हो जाता है कच्चे मकानों में, और यहाँ रहने की समस्या भी हमें बहुत मुश्किल पड़ती है। मैंने तो बहुत मांगे की है पंचायत वाले से, हम नाव देते हैं तो नाव तो आता नहीं है वापस हमारा यहाँ घर का। मंडी में आगजनी से हुआ दर्दनाक हादसा, 2 मंजिला मकान में लगी आग, हादसे में एक शख्स की मौत, शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। आज जो है चमुखा के पास एक घर में अचानक आग लगने से वहाँ पे जो काफ़ी नुकसान हुआ, उसमें घर के जो ऑनर हैं पवन जी पुत्र गंगा, उनका जो है मौके पे वो मृत पाया गया, और आग लगने से उनकी डेथ होने की वजह समझ में आ रही है। पुलिस टीम और जो राहत कार्य की टीम जो है वो मौके पे है और आगे की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। FSL की टीम भी जल्दी स्पॉट को विजिट करेगी और आग लगने के कारणों का हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। हिमाचल पुलिस की चुनावी राज्यों में तैनाती, चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, पंजाब में भी हिमाचल के 1000 जवान होंगे तैनात। हिमाचल आम बजट से हिमाचल सरकार को काफी उम्मीदें, केंद्रीय बजट के लिए प्रदेश सरकार ने दिए सुझाव। हिमाचल एक्शन मोड में आबकारी विभाग टीम ने पंजाब के कई जिलों में की छापेमारी, मंडी में आबकारी विभाग की तरफ से लिया एक्शन, पंजाब के कई जिलों में छापेमारी, 50,000 फर्जी स्टिकर समेत कई सामान जब्त किए। नगर का जो अभी हाल ही में केस हुआ है, जिसमें इस पूरे स्लिकर से लोगों की डेथ हुई है, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए एक टीम जो है जलंधर और पटियाला में उन्होंने रेड करी थी, जिसमें हमारी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आया था कि जो फेक लेबल्स हैं और होलोग्राम्स हैं वो जलंधर और पटियाला में एक फॉर्म्स प्रोवाइड करवा रही थी। तो वहाँ पे हमारी टीम को विधायक JR कटवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने कहा बरसन में खुलने वाले औद्योगिक क्षेत्र को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस, CM जयराम ठाकुर से शिलान्यास करवाएंगे। हिमाचल सरकार ने बरसंड के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किया था, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी ज्वालामुखी में हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान कहा मजदूरों को पहुंचाया जा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, साथ ही मजदूरों के पंजीकरण कराने की भी बात। आवास योजना में मिलता था,
जिसका कार्ड बना होगा, अगर पंचायत किसी का नाम जो सिलेक्ट करती है उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना, तो 1.5 लाख रुपया वो देंगे और 1.5 लाख रुपया कामगार कल्याण बोर्ड देगा। जो एक बड़ा फैसला हमने अपने प्रदेश के मजदूरों के हितों की सुरक्षा हल्द्वानी में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक, संवेदनशील बूथों पर पुलिस की नजर। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच, इस दौरान 5 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द, लिस्ट में आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल।